आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो कि अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। अब जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होगा, क्या ये म्यूचुअल फंड हमसे ज्यादा फीस लेगा, कौन से फंड हाउस का म्यूचुअल फंड हमें खरीदना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होगा, इसका कितने ज्यादा पैसे ये मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा जाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है जो आपकी स्कीम को मैनेज करने वाला है। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित हाथ में रहेंगे और आप उसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अगर वही म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत इनकम्पिटेंट हुआ तो आप इसमें लॉस भी कर सकते हैं। अब यहाँ इंडिया में म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी काफी सारी हैं। 43 म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया के अंदर है और उनके अंदर काफी सारे एसेट मैनेजर्स हैं। तो हमें इस चीज का एनालिसिस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज एन नॉर्मल इन्वेस्टर कि यार कौन सा म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूं कौन से ऐसे इंडिया में टॉप 3 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो अपनी स्कीम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और शायद आप भी उन स्कीम्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है मिस्टर नीलेश सुराना जी का, जो कि मेराई एसेट म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अब मिस्टर नीलेश सुराना जी की सबसे खास बात यह है कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, 24 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है वो बहुत सिंपल है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी बाय करते हैं, यानी कि जब मार्केट में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार ये स्टॉक को सेल कर देना चाहिए तो ये उस समय पे बाय करते हैं। तो इनकी जो कॉल्स होती हैं बहुत कॉन्ट्रेरियन होती हैं और ये ग्रोथ स्टॉक्स में ही पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। अब अगर इनके हम कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये अभी एज ऑन टुडे 5 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, और ये 23,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। नीलेश सुराना जी को 24 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर हैं मिराई एसेट फंड के। तो आप इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। और ये मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड को मैनेज कर रहे हैं जिसमें पिछले 3 सालों में 16% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स दिए हैं। कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों यहाँ पे 16% के। और ये निफ्टी को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। अगर हम 5 सालों के रिटर्न्स को देखें तो 5 सालों में 22% से भी ज्यादा के इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों वो ये है कि अगर हम इनकी रेटिंग्स को देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार ने इन्हें 5 रेटिंग दी है। वैल्यू रिसर्च जो कि इंडिया का एक जाना माना नाम है उसने भी इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। और यहाँ पे ये इसकी रैंक है सेकंड। अगर हम ईएलएसएस स्कीम्स की बात करें तो ईएलएसएस स्कीम में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा हो, जो लोग जॉब करते हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं और उन्हें अगर सेक्शन 80C के थ्रू कुछ टैक्स बेनिफिट चाहिए, कुछ रिबेट चाहिए, तो वो लोग इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम मैनेज की जाती है पर्सनली मिस्टर नीलेश सुराना जी के द्वारा। तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका टोटल अमाउंट है वो 2,72,000 रुपीज हो गया होता, आपका प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज हो जाता पिछले 5 सालों में। अब ये तो था पास रिटर्न, लेकिन फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि जो फंड मैनेजर हैं वो अभी भी नीलेश सुराना जी हैं और इनको एक्सपीरियंस 24 सालों से भी ज्यादा का है। तो मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से ये फंड आउट परफॉर्म करना चाहिए फ्यूचर में। अब अगर हम अगले फंड मैनेजर की बात करें तो वो है मिस्टर नीलेश शाह। अब मिस्टर नीलेश शाह कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं या आप टीवी देखते हैं तो आपने मिस्टर नीलेश शाह का नाम सुना होगा। ये बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इंडिया में ये बहुत अच्छे तरीके से लेके आए हैं। अब अगर हम इनके एक फंड की तरफ नजर डालें तो इनका जो एक फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसमें 3 सालों में इनके पास 12% के CAGR रिटर्न्स है।
बाकी फंड से ये थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पे अगर हम 5 सालों के रिटर्न्स की तरफ नजर डालें तो 18.56% के इन्होंने CAGR रिटर्न्स जनरेट किए हैं पिछले 5 सालों में। अब यहाँ पे नीलेश शाह जी CEO हैं कोटक म्यूचुअल फंड के, तो ये किसी भी म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते हैं, लेकिन जो एसेट मैनेजर्स इन्होंने अपॉइंट करके रखे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चलाने के लिए, वो काफी अच्छे हैं और उनका सुपरविजन जो है नीलेश शाह खुद पर्सनली करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से आप कोटक म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले अपना एनालिसिस करना होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों नीलेश शाह जी काफी अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर रहे हैं पास्ट में, इनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर के म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में, जिनका नाम है राजीव ठक्कर जी, जो कि PPFAS म्यूचुअल फंड के CIO हैं, यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। अब PPFAS म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा, जो कि PPFAS का फुल फॉर्म है पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, और इसको स्टार्ट किया था मिस्टर पराग पारिक ने, जो कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छा नाम रखा करते थे जब ये जिंदा थे। इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें से एक बुक का नाम है रैग्स टू रिचेस, अगर आप चाहें तो वो बुक पढ़ सकते हैं। और वो इन्वेस्टर बहुत अच्छे थे, उन्हीं ने ये म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग करी थी, और राजीव ठक्कर जी जो हैं इस म्यूचुअल फंड के साथ 2001 से जुड़े हुए हैं। जो पराग पारिक जी थे उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत सिंपल थी कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए हमें ज्यादा प्राइस पे नहीं करना है, यानी कि बहुत महंगे पे नहीं खरीदना है और क्वालिटी कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो मिस्टर राजीव ठक्कर जी हैं ये भी उसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को आज फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने अपना करियर 1994 में स्टार्ट किया था, और ये इन्होंने जब 2001 में पराग पारिक म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और ये CEO भी रह चुके हैं इस फंड के 2012 तक। और पराग पारिक म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं है, सिर्फ 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिनमें से एक म्यूचुअल फंड स्कीम ये मैनेज कर रहे हैं। जो फंड मिस्टर राजीव ठक्कर जी मैनेज कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। अब ये एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करते हैं। अब मल्टी कैप फंड का फायदा ये है दोस्तों कि इनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ये चाहे तो ये लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके पास काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किसी भी स्टॉक में चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। लेकिन सेबी के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको इन्हें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ फंड्स जो है बस लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और हो सकता है कि उस समय स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा दम हो, लेकिन उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाई गई होगी। तो यहाँ पे मल्टी कैप स्कीम होने से इनका फायदा ये है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के वहां पे कर सकते हैं जहां पे करना चाहते हैं। इसी वजह से इनका जो म्यूचुअल फंड है उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च के द्वारा। और राजीव ठक्कर जी ये पोर्टफोलियो राज मेहता जी के साथ शेयर करके हुए चलाते हैं। अब अगर हम इनके फंड के बारे में बात करें तो इनके फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट। अब ये ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान में ही आपको इन्वेस्ट करना है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जो भी कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड देती हैं, और उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स और ज्यादा बढ़ सके। और ऐसा ग्रोथ प्लान में ही होता है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें हमेशा ग्रोथ प्लान को ही चुनें। तो पिछले 3 सालों के जो उनके रिटर्न है वो 20% से भी ज्यादा है, जो कि अगेन बहुत अच्छे हैं। और अगर हम पिछले 5 सालों के इनके रिटर्न देखें तो 19.27% CAGR के रिटर्न्स इन्होंने जनरेट किए हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली तो मैं इस फंड को आपको रेकमेंड बिल्कुल करूंगा, आप इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मिराई वाला जो मैंने आपको फंड बताया था उसमें पैसा लगा सकते हैं, और एक ये पराग पारिक वाले फंड में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर मिस्टर राजीव ठक्कर जी का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, और
पारंपरिक म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी फंड मैनेजर अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करेगा, उसको कुछ ना कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड स्कीम में करना होगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर भी चाहेगा कि मैं अच्छे रिटर्न जनरेट करूं, क्योंकि उनका पर्सनल वेल्थ इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा हुआ है और इसी वजह से इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में। अब यहाँ पे लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है, लेकिन फिर भी ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है अगर मैं मिराई वाले फंड से इसको कंपेयर करूँ तो। और यहाँ पे एक और चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा डालते वक्त, वो है एग्जिट लोड। अब यहाँ पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आज के दिन 1,000 रुपए लगाते हैं और आप अगर 2 महीने बाद उस पैसे को रिडीम करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 2% का। यानी कि आपके 1,000 रुपए में से 2% फीस काट ली जाएगी, क्योंकि आप एग्जिट बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस फंड में अगर आप पैसा अपना लगा रहे हैं तो आप 2 साल से पहले बिल्कुल भी अपने पैसे को ना निकालें, क्योंकि अगर आप 2 साल से पहले अपने पैसे को निकालेंगे तो वहां पे आपका एग्जिट लोड कट जाएगा। तो इस बात का आप डेफिनेटली ध्यान रखें। तो ये थी आज की वीडियो टॉप 3 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।